नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र के अंतर्गत आधुनिक भारत के पोर्शन को। और इसमें आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अर्थात आप इसमें बक्सर और प्लासी जैसे युद्धों का आप जिक्र देखेंगे और साथ साथ आप यह भी यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी तो एक व्यापारिक कंपनी बन के, लेकिन धीरे धीरे मधुमक्खी की तरफ अब पूरे बंगाल में फैलने लगी। कैसे बंगाल पे नियंत्रण कर लिया गया और खासकर बंगाल में एक शासन सत्ता के तहत जो वहाँ पे द्वैध शासन लगाया गया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको दिखाई देगा। तो बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थ्योरी की, उसके तत्पश्चात लगभग आपको 25 के आसपास MCQ भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए हम लोग बात करते हैं थ्योरी पोर्शन की। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था, यही था मुर्शिद कुली खां। 1717 से लेकर 1727 के बीच लगभग 10 सालों तक इसका शासन था। बहुत ही बंगाल को स्ट्रिक्टली इसने चलाने का प्रयास किया। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद यहाँ पे बनाया और नगर का नाम रखा मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना, अगला है ठीक है जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को नवाब, आगे आएगा सिर्फ क्रम से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है कि किसने क्या क्या बोला। तो 1740 से लेकर 1756 के बीच के टाइम है। इसके बाद से आएगा यहाँ पे सिराजुद्दौला। तो इसने बोला कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, और ये इसका स्टेटमेंट बहुत फेमस है। यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, ठीक है, माने यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर यहाँ पे मार डालेंगी। ऐसा कौन बोल रहा है? बंगाल का नवाब। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना, माने ठीक है, उसका दौहित्र यहाँ पे दामाद है। यहाँ पे ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में यहाँ पे हुई थी। ब्लैक होल काफ़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल ठीक है घटना है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जरूर इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा कि किस प्रकार से एक छोटे से रूम में बोला जाता है कि 112-13 लोगों को रख दिया गया था, अंग्रेज लोगों को रखा गया था, जिसमें कुछ ही जीवित बचे थे। J.Z. हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, इसके अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में देखिए 146 अंग्रेज बंदी कर दिए गए। मैंने सोची इतने अधिक लोगों को इतने छोटे से कमरे में कैसे रखा जा सकता है। अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखरिन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, जो कि उसी समय का था। इसका मतलब कि अंग्रेजों ने इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश किया। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसी के नेतृत्व में था मद्रास में। लेकिन जब प्लासी की लड़ाई यहाँ पे हुई तो इस युद्ध में एक षड्यंत्रकारी के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को ठीक है उपलब्धि मानी जाती है। तो प्लासी की युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई। प्लासी वर्तमान नाम यहाँ पे प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिमी बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। आपको पता होना चाहिए भागीरथी ये वही गंगा नदी है जो शुरू में निकलती है और लास्ट में गिरते गिरते पुनः इसका नाम भागीरथी कर दिया जाता है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 के बीच रहा और 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक रहा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव है इसी के नेतृत्व में, या हम लोग बात करें प्लासी की या बात करें हम लोग बक्सर की, तो 1764 में ठीक है हुआ था बक्सर की लड़ाई। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की यहाँ पे संधि कर दी। बड़ा इंटरेस्टिंग संधि है। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की यहाँ पे स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था।
विलियम पिट का यह कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम, इसका टाइम पीरियड है 760 से लेकर 753, सबसे ये योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदारों के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, अर्थात धीरे धीरे, ठीक है, आप देख पा रहे बिहार के क्षेत्रों की तरफ, बंगाल से बिहार के क्षेत्रों की तरफ। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो, क्योंकि इसको प्लासी के युद्ध के बाद ही, ठीक है, राजगद्दी दिया गया था नवाब का। तो अंग्रेज चाहता साहब की कठपुतली नवाब भाई बन के रहे। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपे तथा तोड़ेदार बंदूक, तोड़ेदार समझ रहे हैं ना, दो नाली जो होता है, एक नाली तोड़ के, ठीक है, जो डाला जाता है उसमें कारतूस बनाने की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था कि उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला है ये, तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में यहाँ पे परास्त कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हेक्टर मुनरो। क्या नाम है? तो कप्तान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ भी था, ठीक है, मैंने यही था। इस युद्ध के समय वेंसिटाट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी, अर्थात कि अब, ठीक है, ओके रहेगा। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला अब दूसरा कोई नहीं था, क्योंकि बक्सर, ठीक है, और प्लासी विजय के पश्चात अब तो समस्या यही थी। इधर देखेंगे आप लोग तो मराठा है, मराठाओं के साथ साथ निजाम, ठीक है, सब आपस में ही देखेंगे तो काफ़ी उनमें समस्याएं होती है। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय मार्ग यहाँ पे खुल गया, क्योंकि अब दिल्ली में स्थित मौजूद मुगल साम्राज्य बहुत, ठीक है, कमजोर हो चुका था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा उस समय दिल्ली का जो शासक था शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, इसको शाह आलम को मिला। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की यहाँ पे शुरुआत हो गई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा था तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, टाइम पीरियड 1806 से 37 के बीच, और बहादुर शाह द्वितीय, टाइम पीरियड है 1837 से लेकर 57 के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद अस्काट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले जो भी उधर खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता, जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने बार पूछा जा चुका है, तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। के एम पनिक्कर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य यहाँ पे स्थापित कर दिया। इसका स्टेटमेंट है के एम पनिक्कर का। अब आइए इसी से संबंधित तेजी में हम लोग जल्दी से, ठीक है, कुछ 25 के आसपास प्रश्नों को, ठीक है, लगा के देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था?
बड़ा आसान सा, ठीक है, उत्तर है मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को यहाँ पे प्रारंभ किया? वो था प्लासी, ठीक है, प्लासी का युद्ध एक नया द्वार खोल दिया। नेक्स्ट, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी के युद्ध का ही मेन, देखिए यही है प्लासी। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1700, ठीक है, 57 में लड़ा गया, 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। इस युद्ध में परास्त हुआ था, प्लासी के युद्ध में ही ठीक है, परास्त हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक यहाँ पे कहा गया? वो भाई साहब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम, ठीक है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल की बात की जा रही है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी? वो भाई साहब थे यहाँ पे मीर कासिम, यहीं परेशान थे किए भी, लेकिन आगे चल के इसे भी हटा दिया गया। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को यहाँ पे संस्थापित किया था, वो युद्ध है यहाँ पे, देखिए सबसे निर्णायक युद्ध बोल रहा है, ठीक है, वो किया था बक्सर का युद्ध। क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा कठपुतली नवाब ही चलेगा सब, और एक द्वैध शासन की स्थापना कर दी जाएगी, आरक्षित सब्जेक्ट और अनारक्षित सब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णय था? वो था बक्सर की लड़ाई। बार बार ध्यान रखिएगा, ठीक है, निर्णायक समझ रहे हैं ना, डिसीजन मेकिंग के रूप में। प्लासी की लड़ाई भले हुई थी, लेकिन मीर कासिम जैसे जो शासक हैं, देखिए धीरे धीरे अपनी राजधानियों को स्थानांतरित कर रहे हैं बिहार की तरफ। इसका मतलब कभी भी अंग्रेजों का वर्चस्व पूरी तरीके से बंगाल में स्थापित नहीं हो पाया था, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? वो युद्ध है यहाँ पे बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये था मीर जाफर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, क्या था? शाह आलम, ठीक है, द्वितीय। नेक्स्ट, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? किसने प्रदान की? वो थे यहाँ पे भाई साहब मुगल सम्राट ने। इस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दे दिया गया, लॉर्ड क्लाइव को दिया गया। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 21 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ठीक है, किसे बनाया था? वो भाई साहब था यहाँ पे मुहम्मद रजा खान। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से इस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, ठीक है, कांटेक्ट में आए, खासी जनजातियों के संपर्क में आया सब। 18वें शतक में भारत में, ठीक है, मैंने 18वें यहाँ पे, ठीक है, 10 सॉरी यहाँ पे सेंचुरी की बात की जा रही है, 18 सेंचुरी की। भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम यहाँ पे कौन सा है? पहला है यहाँ पे अंबर युद्ध, प्लासी, इसके बाद वाडिवांस युद्ध, और तत्पश्चात यहाँ पे होता है बक्सर युद्ध। अर्थात जो भी युद्ध था दक्षिण भारत की तरफ यहाँ पे, ठीक है, कुछ युद्धों को लड़ लिया गया, बचा कुचा बंगाल में जाके लड़ लिया गया। तो अंबर युद्ध 17 अगस्त, ठीक है, अगस्त 1749 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे तो अंग्रेजों और, ठीक है, खासकर जो भी फ्रांसीसी है उनका दो भागों में ये भारतीय शासकों को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, ठीक है, यहाँ पे बहुत फिर लंबा हो जाएगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन करने लगूँ तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को यहाँ पे पराजित करके उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग के
मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिया गया। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 1757। वार्डिवांस का युद्ध देखेंगे 1760 में यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ बक्सर का युद्ध आपको पता है, तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखिए। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताया जो 1760 के वार्डिवांस युद्ध में पराजित हुआ। वो भाई साहब थे यहाँ पे काउंट लाली। नाम ही देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, वार्डिवांस युद्ध में, ठीक है, लाली पराजित हो गया। वार्डिवांस के युद्ध में क्या हुआ, तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को क्या कर दिया, हरा दिया। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पे सही सुमेलित कह रहा है कि नहीं है। वार्डिवांस के युद्ध में हमने देखा था अभी, ठीक है, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी है। यहाँ पे फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। मैंने बोला भी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, सही सुमेलित। बक्सर के युद्ध देखिए देखिए मीर जाफर दिया हुआ है, ठीक है, मीर कासिम यहाँ पे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और क्लाइव देखिए यहाँ पे नहीं था, ये भी ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। वो थे विरोध करने वाले मराठा, क्योंकि अब दिल्ली में चाह रहे थे कि भाई हमारा ही ध्वज फहराए, लेकिन मराठों की नीति आपस में ये लोग लड़ते रह गए। विश्वास की बहुत अधिक कमी दिखाई देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, 25 के आसपास एमसीक्यू हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक कब आएगा, पंजाब मैसूर जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते रहेंगे। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू रूप से घटना चक्र के साथ बने रहिए, पूरी की पूरी इसे कंप्लीट की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।